Hello everybody, how are you today? It's Brook College alum family member. I'm here with new information. Today I'm gonna tell you about Italian family reunion visa. Italian family reunion visa. You can also say uh, Italy marriage visa. अगर आपकी शादी हुई है उधर तो ये वीज़ा है आपके लिए to apply. You can apply this visa. Okay, and now I'm gonna tell you about detail of applying visa, requirements, fees, way to apply, when to apply, everything I'm gonna tell you. Okay, and yes, first of all, I'm gonna tell you this visa is for the person who is married in Italy. Okay, and this is for that person, not for student, not for work permit, not for visitors. This is only for a spouse. This is spouse visa, marriage partner visa. If you are married in Italy, इटली में शादी हुई है तो आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं. सबसे पहले ये है कि जो है ना, इसकी फ़ी मैं आपको बता देता हूँ. इसकी जो फ़ीस है जो आपने जेरी फेडेक्स में आपने पे करनी है, ठीक है, जेरी फेडेक्स में जो पे करनी है फ़ीस वो है 116 यूरो. 116 यूरो you have to pay there. 116 यूरो के बराबर जो है पाकिस्तानी करेंसी वो आपने पे करनी है. जो इसका रेट होगा वो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं या जो है इटालियन वेबसाइट पे देख सकते हैं या किसी भी मनी चेंजर से आप रेट ले सकते हैं यूरो का जिस दिन आपने पे करना है. उधर 116 यूरो के बराबर आपने पाकिस्तानी रुपीस पे करनी है. जो वैसे रफली जो पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं इसके 22,620 रुपीस बनते हैं. 22,620 रुपीस 22,620 रुपीस बनते हैं. रफली ये है. तो बाकी ये है कि जब आप जाएं आप कोशिश करें 5-5 हज़ार के नोट्स लेके जाएं. 5-5 हज़ार के नोट लेके जाएं और एग्जैक्ट अमाउंट लेके जाएं क्योंकि उनके पास चेंज नॉर्मली नहीं होता. तो 5-5 हज़ार वाले नोट्स और एग्जैक्ट अमाउंट यानी कि 22,620 यानी कि 22,000 5-5 हज़ार वाले नोट हो जाएं और 620 जो है नॉर्मल, एक 500 का नोट, एक 100 का नोट, एक 20 का नोट. तो जो है वीज़ा एंड सर्विस फीस मस्ट बी पेड इन कैश एट द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर. ये वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में ही पे करना है आपने, ऑनलाइन पे नहीं करनी फ़ीस, वहाँ पे जाके आपने पे करनी है. ओके, तो बाकी जो है ये जो फ़ीस नई है ये 1 अक्टूबर 2020 से ये लागू हुई है. 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 2020 से ये फ़ीस जो है ये लागू हुई है. इसी मंथ में ये लागू हुई है. 116 यूरो के बराबर 22,620 रुपीज़ ये फ़ीस है. ओके, तो जैसा कि पहले आई टोल्ड यू बिफोर कि ये वीज़ा है जो ये फैमिली रीयूनियन वीज़ा है. अगर आपकी शादी हुई है उधर तो आपके लिए ये फ़ीस है वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जो जमा करवानी है. 116 यूरो के बराबर 22,620 22,620. ओके, एंड फ़ोटो जो है आपकी आपने फ़ोटो भी लेके जानी है, ठीक है. उसकी जो है जो साइज़ है इन पंजाबी इफ़ आई टेल यू 35-40 मिलीमीटर. ओके,
35-40, अगर आप फोटोग्राफर को बताएंगे 35-40 की 35-40 मिलीमीटर की जो है फ़ोटो बना दें तो वो बना देंगे। ओके, और 6 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा पुरानी ना हो कि वो आपकी एक्सेप्ट ना करें। 6 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए, फ़्रेश फ़ोटो होनी चाहिए। उसकी जो मेजरमेंट है, साइज़ है 35-40 mm, 35-40 mm आप उन्हें बता सकते हैं। तो बिल्कुल क्लियर फ़ोटो होनी चाहिए। आप ये सन ग्लासेस वगैरह ना लगाएं तो बेहतर है, क्लियर हो, बिल्कुल आपका चेहरा सामने आ जाए। तो ये है इसका जो इस वीज़े का प्रोसेसिंग टाइम है, जो मतलब कि जब आप जमा करवाते हैं और प्रोसेस करते हैं वो, तो इसका प्रोसेसिंग टाइम उन्होंने एग्जैक्ट नहीं बताया कि कितने अरसे के बाद आपको जवाब देंगे, उन्होंने एग्जैक्टली नहीं बताया। वो कहते हैं कि एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, कुछ एप्लीकेशन जो हैं वो बिल्कुल इजी होती हैं, लाइक उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए होते हैं, एवरीथिंग क्लियर होता है, तो उन्हें टाइम नहीं लगता फिर उस पर फ़ैसला करने का। तो कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ के डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होते हैं या कुछ और इस तरह की चीज़ें, तो वो फिर ये जो है वो इस पे टाइम लग सकता है। तो वो कहते हैं कि ये एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते हम, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म वीज़ा इसे कहते हैं, और लॉन्ग टर्म वीज़ा है ये, और इसका टाइम, प्रोसेसिंग टाइम नहीं बताया गया। ओके, वो कहते हैं कि ईच एप्लीकेशन इज़ ट्रीटेड ऑन इट्स ओन मेरिट्स एंड देयरफॉर देयर इज़ नो स्पेसिफिक प्रोसेसिंग टाइम फॉर लॉन्ग टर्म नेशनल वीज़ा। नेशनल, इसे नेशनल वीज़ा कहते हैं, लॉन्ग टर्म वीज़ा कहते हैं, या डी वीज़ा कहते हैं, डी फॉर डॉलर्स, डी वीज़ा कहते हैं। ओके, और ये कहते हैं कि आप अपनी जहाज़ की टिकट्स वीज़ा लगने से पहले बुक ना करवाएं। All applicants are recommended to confirm their travel plans only after obtaining the visa. वीज़ा हत्थे च आ जावे तो फिर टिकट शिकट बुक कराओ, ये नहीं कि पहले ही करा लो। ओके, तो ये इसका है। और जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, वो फैमिली रीयूनियन वीज़ा की, फैमिली रीयूनिफिकेशन भी इसको कहते हैं, मतलब कि वे वाला वीज़ा जिसे कहते हैं, वो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो वो हैं। सबसे पहले जो है जो लॉन्ग स्टे एप्लीकेशन फॉर्म है, जो लॉन्ग टर्म वीज़ा, डी फॉर डॉलर, लॉन्ग स्टे एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपने फिल करना है कैपिटल लेटर्स में, ब्लॉक लेटर्स में, वड्डे हरफां च, और साइन करनी है, ठीक है जी। वो साइन करना है एप्लीकेशन जो है आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जो वीज़ा एप्लीकेशन आप गूगल में लिखेंगे, वीज़ा लॉन्ग टर्म वीज़ा इटली वीज़ा, लॉन्ग टर्म इटली वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, लॉन्ग टर्म इटली वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, वो सामने आ जाएगा। वैसे मैं ये नीचे उसका जो लिंक है वो भी लिखूँगा नीचे, तो आप वो देख लीजिएगा। तो लॉन्ग टर्म वीज़े का मैं लिंक भी लिखूँगा, तो आप गूगल में वो लिंक या ब्राउज़र में, किसी भी ब्राउज़र में वो लिंक लिखेंगे तो वो आपको फॉर्म वो सामने आ जाएगा, वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बड़े हरूफ में लिखेंगे वो। तो नेक्स्ट सबसे पहले वो फॉर्म फिल करेंगे आप बड़े लेटर्स में, ठीक है जी, और साइन भी करना है, ये प्लीज़ डोंट फॉरगेट साइन। ओके, उसके बाद जो है साइंड पासपोर्ट विद ए वैलिडिटी ऑफ एटलीस्ट 16 मंथ्स एंड कॉपी ऑफ फर्स्ट 2 पेजेस ऑफ द पासपोर्ट। पासपोर्ट हो, पासपोर्ट का एक फ़र्स्ट पेज होता है जो फ़ोटो वाला पेज होता है, तस्वीर वाले से आगे वाला पेज होता है,
वो उसमें एक एक डिब्बा होता है, उसमें साइन भी करने होते हैं। बाज़ एप्लीकेंट्स भूल जाते हैं साइन करना उस डिब्बे में, तो वो साइन लाजमी करने हैं। फ़ोटो वाला पेज है ना, उससे अगला नेक्स्ट वन डिब्बा होता है, उस पर आप साइन करेंगे। और आपका पासपोर्ट जो है 16 मंथ्स रहते हों उसे एक्सपायर होते हुए। और जो है फ़र्स्ट 2 पेजेस की फ़ोटो कापी भी साथ लेके जानी है, मतलब कि पासपोर्ट ओरिजिनल, ठीक है, और 16 मंथ्स रह जाएं उनकी एक्सपायर होने में, ठीक है। ये नहीं कि 2 माह बाद एक्सपायर हो रहा है, 5 माह बाद एक्सपायर हो रहा है, नहीं, 16 मंथ्स रहते हों। और पहले और दूसरे पेज की फ़ोटो कापी भी लेके जानी है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। 2 पासपोर्ट साइज़ दी हैं जी मैं फ़ोटो, जो मैंने आपको बताया है पहले, आई टोल्ड यू बिफोर। 2 फ़ोटोआँ लेके जानी हैं, जो साइज़ आपको बताया है पहले मैंने, वो वाला पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़। आप फ़ोटोग्राफ़र को कह सकते हैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ जो है, तो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए उसका, ठीक है जी, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो कोशिश करेंगे आप, अगर लड़की हैं तो वो जो आपकी शॉल है, दुपट्टा है, वो कानों से पीछे कर लें, कान नज़र आएँ आपके, ईयर्स नज़र आएँ आपके, और वाइट बैकग्राउंड हो, ठीक है जी। लड़कियों के लिए ये कि वो दुपट्टा पीछे कर लें थोड़ा सा, कान आपके नज़र आएँ, तो डैट इज़ बेटर। ओके ओके, नेक्स्ट है ओरिजिनल नूला ओस्टा एंड वीज़ा फ़ी। बाज़ जो है वो उधर शादी की इजाज़त, नूला ओस्टा मतलब शादी की इजाज़त का सर्टिफिकेट होता है, शादी कर सकता है बंदा, तो वो वाला वो वहाँ से आप अपने हस्बैंड को या वाइफ को कहेंगे नूला ओस्टा जो है मैरिज का जो परमिशन लेटर है वो भी साथ लगाएंगे, वो भी मंगवा लेंगे। फिर नेक्स्ट है जी अच्छा, नूला ओस्टा आप अपनी फैमिली को कह सकते हैं NULLA, नूला OSTA, ओस्टा, ये स्पेलिंग है इसके। अच्छा, नेक्स्ट है ओरिजिनल डिक्लेरेशन filled in block letters and signed, and bank deposit slip duly paid regarding the subsequent process of verification of documents along with a copy of both. जो है ओरिजिनल डिक्लेरेशन filled in block letters and signed, and bank deposit slip duly paid regarding the subsequent process of verification of documents along with a copy of both. वो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करते हैं, उसकी जो फ़ी होती है वो भी आपने देनी है। उनका वकील वगैरह जो भी है वेरीफाई करता है, आगे तस्दीक करता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवाए हैं वो ठीक है कि नहीं। यूनियन कौंसिल में भी जा सकता है आपकी, जहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट, निकाहनामा वगैरह होता है, जो इशूइंग अथॉरिटी है, जो भी पेपर आप देंगे वो वेरीफाई होंगे। तो इसलिए आपको चाहिए कि कोई भी पेपर फेक ना लगाएं, कोई भी पेपर फेक ना लगाएं, 2 नंबर पेपर ना लगाएं। अगर पेपर नहीं है कोई तो लिख दें कि मेरे पास पेपर नहीं है, ये किस वजह से नहीं है, तो 2 नंबर पेपर बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि वो प्रॉब्लम बन जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो वेरिफिकेशन फ़ीस भी जमा करवाएंगे, वो एक फॉर्म होता है, उस पर नाम पता, उस पर लिखा होता है कि ये नॉन रिफंडेबल है फ़ीस, ये वापस नहीं मिलेगी। तो इस तरह की चीज़ें वो साइन कर दीजिएगा, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म। फिर है जी बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड एक्ट ऑफ बर्थ ऑफ द इनवाइटिंग पर्सन। बर्थ सर्टिफिकेट है जो है उसका इंग्लिश वाला भी उर्दू वाला भी आप जो इनवाइट कर रहा है आपकी उधर वाइफ है या उधर आपका हस्बैंड है, उसका जो है ये करेंगे। कॉपी ऑफ वैलिड रेजिडेंस परमिट इन इटली, आपका उधर वाइफ है या हस्बैंड है, उसकी जो रेजिडेंस परमिट है वहाँ पे, परमेसो दी सोजोर्नो कहते हैं इटालियन में, परमेसो दी सोजोर्नो, रेजिडेंस परमिट की कॉपी भी आप मंगवा लेंगे। फिर उसकी आईडी कार्ड की कॉपी मंगवा लेंगे, और पासपोर्ट की कॉपी भी आप मंगवा लेंगे अपने हस्बैंड की या उधर आपकी वाइफ है उसकी।
ओके ओके। उसके अलावा कॉपी ऑफ CNIC ID कार्ड की कॉपी इशूड बाय नादरा। नादरा जो हमारा है, नादरा ID कार्ड ऑफिस से जो है उसकी फ़ोटोकॉपी भी होगी। ए सेट ऑफ कॉपीज़ अटेस्टेड बाय मोफा ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय Union Council or Nadra, and 2 copies of all affidavits, NOC declarations. ये जो जितनी भी सेट ऑफ कॉपीज़ अटेस्टेड, जितनी भी जो कॉपीज़ होंगी वो आपने मोफा से अटेस्ट करवानी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, जो फॉरेन ऑफिस कहते हैं जिसको, MOFA, मोफा ये शॉर्ट फॉर्म है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। फॉरेन ऑफिस आधे ना, फॉरेन ऑफिस तो टेस्ट करा लो, फॉरेन ऑफिस तो जितने भी कॉपीज़ हैं फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवाएंगे। ऑल डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स यूनियन कौंसिल ने इशू किए हैं, नादरा ने इशू किए हैं, उनकी जो कॉपीज़ हैं वो आपने मोफा से टेस्ट करवानी है, यानी फ़ॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवानी है। ओके। और 2 कॉपीज़ ऑफ एफिडेविट, जितना भी कोई एफिडेविट है या NOC है, जो भी है, डिक्लेरेशन है, जो भी है, वो आपने मोफा से फ़ॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवानी है। ठीक है जी। बाकी ये TCS वाले, कोरियर वाले हैं, TCS कोरियर वाले, ये भी शायद सर्विस देते हैं फ़ॉरेन ऑफिस से टेस्ट की। कुछ अपनी फ़ीस लेते हैं और आपको फ़ॉरेन ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवा देते हैं। तो ये आप आई थिंक के सर्विस दे रहे हैं वो। इसके अलावा जो आपने इटालियन में ट्रांसलेशन करवानी है पेपर्स, ठीक है, वैसे इंग्लिश भी चल सकती है। अगर इटालियन में आपने किसी डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन करवानी है तो वो शायद ये TCS जो कोरियर्स कंपनी है, तो वो आपको सर्विस दे सकते हैं, आप उनसे पता कर सकते हैं ये। फिर वैलिड पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, किसी भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से पोलियो के कतरे ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ले ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ सर्टिफिकेट बनवा लेना कि इसने पीते न पोलियो दे। किसी भी सिविल हॉस्पिटल, DHQ जो है सिविल हॉस्पिटल भी बनता है ये कार्ड, और ये यहाँ पे भी बनता है। ये सिविल लाइन पे जो पाक UK हॉस्पिटल है, पुराना सिविल हॉस्पिटल जिसे कहते हैं, ये पर्ल बेकरी के पीछे ब्रुक कॉलेज के सामने, यहाँ से भी ये कार्ड बनता है। ठीक है जी। तो ये है इसका रिक्वायरमेंट्स। और मज़ीद जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो पाकिस्तान में है बंदा, उसके लिए मज़ीद रिक्वायरमेंट्स हैं। बर्थ सर्टिफिकेट इंग्लिश वाला भी हो जाए, उर्दू वाला भी हो जाए, ठीक है। मैरिज सर्टिफिकेट, निकाहनामा हो जाए, मैरिज सर्टिफिकेट जो होता है नादरा वाला भी और उर्दू वाला भी, ठीक है। और ट्रांसलेशन भी होनी चाहिए उसकी, इंग्लिश ट्रांसलेट करवा लें या इटालियन करवा लें। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, FRC जिसे कहते हैं, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसमें आपकी सारी फैमिली के मेंबर्स होते हैं। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो फैमिली वाला भी FRC निकलवा लें, और जो आपके हस्बैंड के साथ है वो भी निकलवा लें तो बेहतर है। FRC अपनी अम्मी अब्बू बहन भाई वाला FRC, और दूसरा वाला जो आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ FRC है वो भी। तो अगर अल्लाह ना करे कि डिवोर्स है, पहले अगर आपकी फर्स्ट मैरिज सक्सेसफुल नहीं हुई, कामयाब नहीं हुई, तो उसका भी डिवोर्स सर्टिफिकेट, तलाक़नामा जो होता है वो, अगर कोई आपका पिछला जो है स्पाउस, अगर आपका खामंद या बीवी फोत होगी, उसका डेथ सर्टिफिकेट लगा लें, ठीक है। तो ये है सारे डॉक्यूमेंट्स। और बाकी जो है बात, ऑल डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी प्रोवाइडेड इन ओरिजिनल duly attested by MOFA, Ministry of Foreign Affairs, and translated into English या Italian। मतलब कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने ओरिजिनल देने हैं उनको, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने हैं वो फ़ॉरेन ऑफिस से अटेस्ट होने चाहिए, ठीक है जी। और अगर जो उर्दू में हैं उनकी ट्रांसलेशन, जो उनका तर्जमा जो है इंग्लिश या उर्दू, इंग्लिश या इटालियन में करवा लीजिएगा,
ट्रांसलेशन कहीं से भी जेलम में करवा सकते हैं इंग्लिश में। ओके, तो वीज़ा फ़ी जो होती है वो नॉन रिफ़ंडेबल होती है। जो वीज़ा आप 116 यूरो के बराबर 22,620 जो जमा करवाएंगे वो नॉन रिफ़ंडेबल है, भावें वीज़ा लगे या ना लगे, या तुसी अपनी एप्लीकेशन वापस ले लो, किसी भी सूरत में जो फीस वापस नहीं लभन लगी। वीज़ा फीस इज़ नॉन रिफ़ंडेबल। Okay, and they say that all documents listed here are general requirements. Embassy may ask additional documents considering individual circumstances of each application. जो एम्बेसी ने ये लिखे हुए रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है, ये जनरल है, ये सब के लिए है। लेकिन फ़र्ज़ करें आपका केस कोई ऐसा है कि उन्हें और डॉक्यूमेंट्स की दे नीड मोर डॉक्यूमेंट्स अबाउट योर केस, आपके केस के बारे में और डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो आपसे डिमांड कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, and applicants shall be informed that the provided documents need legal verification. This process will take no less than 2 months. मतलब कि जो मैंने पहले भी बताया कि वेरिफिकेशन करेंगे वो, तो वेरिफिकेशन का प्रोसेस उनका आपके घर में तस्दीक करने आएंगे या इस तरह, जो भी दो मंथ्स लग सकते हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस में, 2 months. In addition to the usual time for the issuance of the visa, okay, further they may be called by the visa office of the embassy for further requirements. मतलब और भी अगर उनके ज़हन में है कि दे नीड सम अदर पेपर्स डॉक्यूमेंट्स, तो वो आपको बुला सकते हैं, कि आपको डिमांड कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं मोबाइल पे या PTCL पे, लैंडलाइन पे, और भी रिक्वायरमेंट्स बता सकते हैं। ये जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं ये तो सब के लिए हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर इसके अलावा भी हमें कोई डॉक्यूमेंट की पेपर की ज़रूरत होती है तो हम आपसे डिमांड कर सकते हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हैं फैमिली रीयूनियन वीज़ा की, शादी वाले वीज़ा की, मैरिज वाले वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स हैं। ओके, और everything is this. If you still need any information about this, you can send me message. Okay, you can send me message, and as soon as I have time I will answer you. Okay, have a nice day. Bye bye.